वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू साई विनायक अकाउंट्स क्लासेस। और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था क्लास 12th का पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में आज हमारी है थर्ड क्लास। मैंने अभी तक फर्स्ट और सेकंड क्लास के अंदर आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन प्लस कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराए थे। तो मैं फटाफट आपको एक बार रिकैप दे देता हूं कि हमने फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में क्या क्या पढ़ा था। पार्टनरशिप एक्ट आया था हमारा 1932 के अंदर हमारा पार्टनरशिप एक्ट आया था। और इसने बताया था कि हमारी पार्टनरशिप जो क्लास 12th में भी है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन के अंदर बड़े सारे कीवर्ड्स थे जो हर साल सीबीएसई बार बार पूछती है। हमने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। तो पहली क्लास में मैंने आपके बारे में पर्संस के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन करी थी फर्स्ट क्लास के अंदर। उसके बाद सेकंड क्लास में हमने डिस्कस किया था पार्टनर्स शेयर करते हैं प्रॉफिट्स को, और प्रॉफिट इंक्लूड लॉसेज ऑल्सो। तो ये हमने दो क्लासेस के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे एग्रीड। इस वर्ड पर फोकस करेंगे। सर ये एग्रीड का क्या मतलब है, तो मैं यहां से अपनी आज की क्लास स्टार्ट करता हूं। एग्रीड इट मींस सर अगर हमारा कानून कहता है कि अगर आपको पार्टनरशिप करनी है तो पार्टनरशिप करने के लिए आपको पहले एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एक समझौता बनाना पड़ता है जिस समझौते में सब कुछ लिखा जाता है। बट सीबीएसई कहती है क्या हम ओरल एग्रीमेंट बना सकते हैं, तो आंसर इज यस। बेटा नॉर्मली जब फ्रेंड्स होते हैं तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, आपस में फटाफट बिजनेस स्टार्ट करना होता है, ओरल एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हाँ भाई ये काम तू करेगा, ये काम मैं करूंगा, इतना इतना प्रॉफिट बांटेंगे, इतनी इतनी सैलरी लेंगे, दैट्स इट। तो ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड एग्रीमेंट है। बट अगर पार्टनर्स चाहें तो अपने बीच में रिटर्न एग्रीमेंट भी बना सकते हैं, यानी रिटर्न में भी लिख सकते हैं। और इस रिटर्न एग्रीमेंट को हमारी बुक्स में बोला जाता है दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको पार्टनरशिप डीड, एक लीगल पेपर होता है, स्टैम्प पेपर पे लिखा जाता है, उसमें पार्टनरशिप के बारे में सब कुछ लिखा जाता है। जो आपका दिल चाहे आप उस डीड में लिख सकते हो, और मैं भी आपको उसकी पूरी की पूरी कॉपी दिखाऊंगा कि सर लीगली कैसे होती है। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर आपको जो लिखना है आप इसके अंदर लिखो। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमने लिखा नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ फर्म। सेकंड पॉइंट पे हमने लिखा नेम ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के क्या क्या नाम है आप वो भी लिख सकते हैं इसके अंदर। एड्रेस क्या है, आपकी पार्टनरशिप फर्म का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, जहां पे आप काम कर रहे हैं उसका एड्रेस क्या है। उसके बाद पार्टनर्स कितनी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो भी लिख सकते हैं पार्टनर्स की कैपिटल। अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो वो भी हम यहां पे लिखेंगे सैलरी मिल रहा है या कमीशन मिल रहा है। पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो कितना मिलेगा। इट मींस कुल मिला के मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म की सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं। और इस डीड पर जो आपका दिल आए सब कुछ लिख लो। पार्टनरशिप डीड, इस डीड पर लास्ट में पार्टनर्स करते हैं साइन। दो पार्टनर है वरुण एंड गौरव, तो दोनों के दोनों पार्टनर्स इसमें क्या करेंगे, साइन करेंगे। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, जो आपको लगता है कि बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है इसमें आप सब कुछ लिख सकते हैं। जी क्या सर इसके अंदर हम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी लिख सकते हैं, आंसर इज यस। तो इसलिए आपको याद नहीं करना, आपको क्या याद करना है, एग्रीमेंट। एग्रीड का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट। क्या एग्रीमेंट ओरल हो सकता है, आंसर इज यस।
क्या एग्रीमेंट रिटन हो सकता है? अगेन आंसर इज यस। रिटन एग्रीमेंट को हम 12th क्लास में क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें फर्म और पार्टनर्स के बारे में सब कुछ लिखा जाता है और फाइनली इस डीड पर लास्ट में क्या किया जाते हैं? साइन। तो दिस इज कॉल्ड एग्रीड वर्ड एग्रीमेंट। ये है हमारा एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। अब इसी के अंदर एक अलग से सीबीएसई आजकल 1 मार्कर क्वेश्चन पूछती है कि अगर पार्टनर्स ने एग्रीमेंट में कुछ लिखना भूल गए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आपने एग्रीमेंट तो बनाया बट एग्रीमेंट में आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखना भूल गए, तो अब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी? आप पहले क्वेश्चन समझिए फिर मैं उसका आंसर दूंगा। एक और पॉइंट, अगर पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट लिखना भूल गए तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या दिया जाएगा पार्टनर्स को या नहीं दिया जाएगा? पार्टनर सैलरी लिखना भूल गए तो क्या सैलरी दी जाएगी? तो ये है क्वेश्चन जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब मैं आऊंगा इसके आंसर पर। तो वापस चलते हैं जरा। सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट ये है कि पार्टनरशिप डीड में सब कुछ लिखा जाता है बट अगर लिखना भूल गए, अगर लिखना भूल गए, क्या क्या लिखना भूल गए जरा मैं आपको समझाता हूं एक बार इसके अंदर। क्या क्या हमारे रूल्स लगते हैं? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और वो ये कहता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में आप लिखना भूल गए एब्सेंस में, तो क्या रूल्स फॉलो होंगे? इन रूल्स को आपको याद रखना है। 1 मार्कर क्वेश्चन। और सर ये रूल्स कहां लिखे हुए हैं? ये हमारे कानून में लिखे हुए हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, वहां पे लिखे हैं ये रूल्स। और ये रूल्स क्या कहते हैं कि अगर फर्स्ट रूल, अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखना भूल गए तो कानून कहता है कि सारे पार्टनर्स इक्वली बांटेंगे। तो बेटा लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि रेशो ऊपर नीचे हो तो प्लीज मेंशन इन पार्टनरशिप डीड, एग्रीमेंट में लिखिए। बट अगर लिखना भूल गए तो कानून कहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी होगी? इक्वली, सब बराबर बराबर बांटेंगे। सेकंड पॉइंट, पार्टनर्स के ऊपर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, कई बार पार्टनर बिजनेस को लोन देते हैं तो उस पर इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा? 6% पर एनम। ये तब है जब एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो ये रूल्स फॉलो होंगे। इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% पर एनम। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा? आंसर इज निल। कानून कहता है कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने शॉर्ट में लिखा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या ड्राइंग्स पर कुछ मिलेगा? आंसर इज नो। लास्ट पॉइंट, 5 ही रूल्स हैं। सैलरी ऑब्लिक कमीशन, सैलरी ऑब्लिक कमीशन जिसको आपकी बुक्स में बोला जाता है, ये वर्ड याद रखना, रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन वर्ड यूज किया जाता है सैलरी और कमीशन के लिए। तो क्या ये पार्टनर्स को मिलेगी? आंसर इज नो। तो टोटल हमारे पास कितने रूल्स हैं? हमारे पास टोटल 5 रूल्स हैं जो किसने बताए हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने, कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई या बनाई है बट कुछ पॉइंट लिखना भूल गए हो तो फिर बात हमारी मानी जाएगी। हम कौन है? कानून। कानून कहता है ये 5 रूल्स चलेंगे। आपके स्कूल्स के अंदर बहुत इजी वे में पढ़ाया जाता है। किस तरह से? कहते हैं सिर्फ 2 पॉइंट याद कर लो। पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बराबर बराबर बांटेंगे। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कितना दिया जाएगा? 6% पर एनम।
बाकी सब याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी सब क्या है, निल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निल है, सैलरी कमीशन रेम्युनरेशन भी क्या है, निल है। तो सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं। ये है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मैं आपका 3 क्लासेस के बाद एक सरप्राइज टेस्ट लेऊंगा। उस टेस्ट के अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं। रिटन एग्रीमेंट का दूसरा नाम होता है पार्टनरशिप डीड। तीसरा नाम क्या होता है ये मैं आपसे पूछूंगा टेस्ट के अंदर। तो गूगल सर्च करो, एनसीईआरटी पढ़ो, जहां मर्जी से तीसरा नाम आपको ढूंढना है। ये हमारा टेस्ट का क्वेश्चन रहेगा। हम आगे चलते हैं सर। इसी के अंदर एक छोटा सा पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट। तो मेरा एग्रीमेंट वाला पॉइंट हो जाएगा खत्म। सीबीएसई बहुत बारीकी से पॉइंट पूछ रहा है, इसलिए मुझे भी बहुत इन डेप्थ जाना पड़ता है। ऊपर ऊपर से तो मैंने आपको पढ़ा दिया, आपकी बुक्स में यही लिखा हुआ है और टीचर्स भी यही करा रहे हैं, दैट्स इट। आप भी खुश, बच्चे भी खुश, टीचर्स भी खुश। बट सीबीएसई थोड़ा सा आगे जा रहा है। अक्टूबर के मंथ में कॉमर्स का ओलंपियाड होता है और कॉमर्स के ओलंपियाड में फर्स्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था। उन्होंने पूछा एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या रूल्स फॉलो होते हैं इन रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, एमसीक्यू था। पहला था 6%, दूसरा था 6% पर एनम। तो आप ध्यान से देखिए, अगर बच्चा सिर्फ ये याद रख लेता है कि 6% है तो आंसर गलत है, क्योंकि करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है 6% पर एनम। तो ये बहुत स्मॉल सी चीजें आपको पूरा याद रखना है। 6% आंसर नहीं है, 6% पर एनम है। एक और क्वेश्चन पूछा, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। जैसे ये है साईं विनायक, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये है हमारा साईं विनायक फर्म है और यहां पर एक हमारे पार्टनर हैं गौरव सर। गौरव सर ने साईं विनायक को कुछ पैसा उधार दिया इन द फॉर्म ऑफ लोन। मान लेते हैं 1 लाख रुपए उधार दिया। किसने उधार दिया है, गौरव सर ने। तो लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, इस तरह से स्टेटमेंट लिखी हुई आती है, लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। 1 लाख का लोन है, अब उसके बदले साईं विनायक इंटरेस्ट ऑन लोन क्या करेगा, पे करेगा। इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा। किसको पे करेगा, गौरव सर को। मान लेते हैं डीड में लिखा है, पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि हम आपको 10% पर एनम देंगे। अगर डीड में लिखा है कि हम आपको इंटरेस्ट ऑन लोन 10% पर एनम देंगे तो आंसर इज यस, करेक्ट। आपको 10% देना पड़ेगा। 1 लाख का 10% होता है 10,000 रुपए। बट क्वेश्चन ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड में आप लिखना भूल गए तो कितना इंटरेस्ट दोगे। अगर आप डीड में लिखना भूल गए तो अभी मैंने पढ़ाया था आपको कितना इंटरेस्ट देते हैं हम पार्टनर्स के लोन पर, 6% पर एनम। अब आपको लगेगा सर इसके अंदर आपने क्या नया बताया। नया बेटा अब बताने जा रहा हूं मैं, अभी तो मैं आपको पुराना लॉ समझा रहा था। एग्जाम्पल नंबर 2, ये है साईं विनायक और ये हैं गौरव सर। कहानी उल्टी है। साईं विनायक ने लोन दिया है, लोन दिया है किसको दिया है, गौरव सर को। मान लेते हैं 20,000 रुपए का लोन दिया है। इंग्लिश समझें, फर्म गिवन लोन टू पार्टनर, फर्म ने लोन दिया है। इसके ऊपर अब पार्टनर को फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इट मींस इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के अकॉर्डिंग इसको इंटरेस्ट क्या होगा, रिसीव होगा। तो आपने अगर लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को क्या होगा, रिसीव होगा। और डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव पर 7% पर एनम हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ये डीड में लिखा है तो डीड की बात सर माथे, डीड में जो लिख दिया सर माथे। बट अगर डीड साइलेंट है, डीड में नहीं लिखा कुछ, तो क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा, क्या साईं विनायक को कोई इंटरेस्ट मिलेगा, इसके बारे में दोस्तों कानून में
कुछ नहीं लिखा, इसका आंसर है कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको। क्यों? ये जो पॉइंट लिखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, बेसिकली ये पता है किस चीज के लिए लिखा है? ये लिखा है एक्सपेंस के लिए। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने पे करा, फर्म ने पे करा, तो फर्म के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। तो इस पॉइंट के लिए ये रूल बनाया गया है। बट यहां तो इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव हो रहा है, ये हमारे लिए फर्म के लिए क्या है? इनकम। इस इनकम के बारे में इस कानून में कुछ नहीं लिखा, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ये समझ आना चाहिए सर, कानून में जो इंटरेस्ट लिखा है वो बेसिकली किसके लिए लिखा हुआ है? एक्सपेंस के लिए। अब मैं फटाफट आपको बुकिश नॉलेज के लिए अकॉर्डिंग बता देता हूं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कितना दिया जाएगा? 6% पर एनम। बट ये लोन कौन सा है? दिस लोन इज गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, और फर्म उसके ऊपर क्या पे करेगा? इंटरेस्ट। यानी ये पॉइंट एक्सपेंस के लिए है, इनकम के लिए नहीं है। इनकम के लिए नहीं है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? निल। तो आपको समझ आ रहा है? मैं छोटे से पॉइंट में एग्रीड वर्ड को मैंने उठाया, एग्रीमेंट बताया, उसके सारे पॉइंट्स बताए, और इन्हीं पॉइंट्स को मैं एक बार आपको दोबारा समझाता हूं। छोटा सा पॉइंट, ये जो पॉइंट्स लिखे होते हैं, जैसे नेम ऑफ द फर्म लिखा है, जो भी इसके अंदर पॉइंट्स हैं, यहां पे लिखा था सैलरी ऑब्लिक कमीशन, फिर लिखा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को लिखा जाता है क्लॉजेस। तो एक नया वर्ड आपको समझ आ गया। पार्टनरशिप डीड में जो भी पॉइंट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? क्लॉजेस। क्या सर सीबीएसई में क्वेश्चन आया है, क्या इन क्लॉजेस को, इन पॉइंट्स को हम चेंज कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। आप जब मन करे तब आप इन पॉइंट्स को चेंज कर सकते हो। अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करनी है, सैलरी चेंज करनी है, एड्रेस चेंज करना है, पार्टनर्स प्लस माइनस करने हैं, तो क्या हम इन क्लॉजेस को चेंज कर सकते हैं? आंसर इज यस। बट अगेन पार्टनर को लास्ट में क्या करना पड़ेगा? साइन। तो आज तक सीबीएसई ने जो जो क्वेश्चन पूछे हैं, मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए उस वर्ड पर, एग्रीमेंट के ऊपर। अब हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, एक और छोटा सा वर्ड उठाएंगे डेफिनेशन का, और उसको पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे जो जो सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू।